अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेस्पिरेटरी ट्री और ब्रोंकियल ट्री के बारे में। व्हाट इज ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री? ब्रोंकियल ट्री को हमेशा हम बीटी बोलेंगे आगे से, और रेस्पिरेटरी ट्री को आरटी बोलेंगे। रिवीजन टेस्ट नहीं, आरटी यानी रेस्पिरेटरी ट्री। ओके, देन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये पूरा रास्ता बता देता हूँ कि हवा कहाँ कहाँ से होकर के, ऑक्सीजनेटेड एयर कहाँ से होकर के, एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ से होकर के लंग्स तक पहुँचती है। तो इसमें सबसे पहले जो अपना पूरा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो जोन्स में डिवाइडेड है। हम बोल सकते हैं दो जोन्स होते हैं इसके। एक जोन होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है कंडक्टिंग जोन, और एक होता है एक्सचेंज जोन। एक होता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा है एक्सचेंज जोन। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर, internal nares, nasopharynx, pharynx, then glottis opening, larynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, ट्रैकिया फिर जाकर के प्राइमरी ब्रोंकाई में खुलता है। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाकर के सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद में वो बनाती है पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स। ये तो केवल पाथवे मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इसका डायग्राम भी हम बना करके देखेंगे कि प्राइमरी टर्शियरी ब्रोंकाई कहाँ होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कहाँ बनती हैं। सबसे पहले केवल इतना ध्यान रखो, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स या सिंपल ब्रोंकियोल्स आप याद रख सकते हो, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब यहां तक का जो रास्ता है ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेकर, यहां से लेकर के एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो रास्ता है, इसको बोला जाता है कंडक्टिंग जोन। इसको बोला जाता है कंडक्टिंग जोन। कहां से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। देखो, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो स्टार्टिंग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो रास्ता है, उसको बोला जाता है कंडक्टिंग जोन। इसको बोला जाता है कंडक्टिंग जोन। इस कंडक्टिंग जोन के कुछ मेजर फंक्शंस हैं जो ध्यान में रखे जाने चाहिए, और आप खुद भी पता ही है, कॉमन सेंस की बात है कि ये क्लियर करता है एयर को फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, सफाई करता है एयर की। जैसे जगह जगह आपने देखा होगा कि नोज में हेयर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो भी फॉरेन हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उनको यहीं ट्रैप कर लिया जा सके। और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, जो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराते हैं म्यूकस का, और जो भी अंदर गलती से अगर यहाँ से बचकर भी कोई डस्ट पार्टिकल अंदर आ गया तो उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, पूरी मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में शुद्ध हवा अंदर लाने की। ठीक है, क्लियर इज फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, देन ह्यूमिडिफाइज इट। दूसरा काम करता है, उसको थोड़ा ह्यूमिडिफाई करता है कि एकदम ड्राई एयर अंदर नहीं आए, ताकि वो डैमेज नहीं कर दे ड्राई एयर। तो इसलिए थोड़ी सी ह्यूमिडिफाई कर दी जाती है एयर को, है ना। देन एयर को बॉडी टेम्परेचर पर ला दी जाती है। जैसे हम कहीं बहुत ही ठंडे इलाके में चला जाएं, तो ऐसे तो है नहीं, अगर वहाँ पर अगर मान लो हम 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर -10 पे खड़े हैं, तो वहाँ पर इतनी ठंडी हवा जब अपने लंग्स में आएगी तो डैमेज हो जाएंगे ना। तो इसीलिए बॉडी में इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि वो जो एयर हम बाहर से लेते हैं वो लंग्स तक बॉडी टेम्परेचर की होकर ही पहुँचती है। ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत नॉर्मल किया जाता है। और तो ये कंडक्टिंग पार्ट है। अब इस कंडक्टिंग पार्ट में प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर के जो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल तक की जो ये जो रास्ता है, प्राइमरी ब्रोंकियोल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, इसको बोला जाता है ब्रोंकियल ट्री। तो अब तुम्हें समझ में आया, जो मैंने ऊपर टर्म लिखी थी ब्रोंकियल ट्री, जो मैंने ऊपर टर्म लिखी थी ब्रोंकियल ट्री, ये ब्रोंकियल ट्री क्या है? द पाथवे ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम
प्राइमरी ब्रोंक्यूल टू प्राइमरी ब्रोंकाई टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंकाई टू terminal bronchiole, primary bronchi to terminal bronchiole. This is known as bronchial tree. This is known as bronchial tree. अब terminal bronchioles के बाद में respiratory bronchiole, उसके बाद में alveolar duct, alveolar duct, और alveolar duct के बाद में atria. है atria? ये हर्ट वाले एट्रिया हैं क्या? एट्रिया वेंट्रिकल? ना रे ना, ये एट्रिया, ये जो एल्वियोलर डक्ट है ना, इसके टर्मिनल्स को बोलते हैं, द डिस्टल टर्मिनल्स ऑफ एल्वियोलर डक्ट इज नोन एज एट्रिया. फिर एट्रिया से एल्वियोलर सैक, एट्रिया से एल्वियोलर सैक, एट्रिया से एल्वियोलर सैक, फिर उसके बाद में एल्वियोलाई, एट द एंड एल्वियोलाई, एट द एंड एल्वियोलाई. तो जो एल्वियोलाई तक का रास्ता है, कहाँ से लेकर के? इस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के जो एल्वियोलाई तक का रास्ता है, इस रास्ते को बोला जाता है एक्सचेंज जोन. इसको बोला जाता है एक्सचेंज जोन. एक्सचेंज जोन, ये जो एक्सचेंज जोन है ये रेस्पिरेटरी ट्री भी है. दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी ट्री. देखो इसको रेस्पिरेटरी ट्री भी बोला जाता है. जैसे हमने प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के रास्ते को ब्रोंकियल ट्री बोला था, वैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वियोलाई तक के रास्ते को रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं. इसको एक्सचेंज जोन बोलते हैं. तुम्हें पता है क्या, कंडक्टिंग जोन जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, वो कंडक्टिंग जोन जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये कंडक्टिंग जोन तो क्या कर रहा था कि केवल एयर को अंदर लाने में मदद कर रहा था, लेकिन जो एक्चुअल जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, एक्चुअल जो डिफ्यूजन की साइट होती है, एक्चुअल एक्सचेंज जोन जो होता है, एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो एक्चुअली O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, वो इस एक्सचेंज जोन में होता है, वो इस एक्सचेंज जोन में होता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी ट्री. सो ये मैंने आपको बताया रास्ता, ये मैंने आपको क्या बताया है? रास्ता हवा का. ठीक है, और वी कैन से दैट मैंने दो जोन से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन. एक्सचेंज जोन को रेस्पिरेटरी ट्री भी बोलते हैं, और ब्रोंकियल ट्री किसको बोलते हैं? ब्रोंकियल ट्री. ये ब्रोंकियल ट्री किसको बोलते हैं? द पाथवे फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल. अब देखो जरा, व्हेन ट्रैकिया एंटर्स इनटू थोरेसिक कैविटी, जब ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है, जब ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है, तब उस समय वो डिवाइड करता है दो ब्रांचेस में. देन इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकस, जिनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोल रहे थे. प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकस एक ही बात है. ट्रैकिया जब थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है तो उस समय वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, टू ब्रांचेस में डिवाइड होता है. इन ब्रांचेस को बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकस. जो ये ब्रांचेस आगे जाकर के फिर और फर्दर डिवीजन करती हैं और बनाती हैं सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्शियरी ब्रोंकस. ठीक है, अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस का फॉर्मेशन होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, ये 5th लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा पे होता है. थोरेसिक वर्टिब्री जो प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3 4 5, द 5th थोरेसिक वर्टिब्री जहां प्रेजेंट है, 5th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पर आकर के डिवीजन होता है और दो ब्रांचेस डेवलप होती हैं ट्रैकिया की, प्राइमरी ब्रोंकाई जिनको बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस सिंगुलर अगर बोला जाए तो. 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, याद रखी जाए बात को. ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. इन ब्रोंकियल ट्री cartilaginous rings are present but absent in respiratory tree. ब्रोंकियल ट्री में जो ब्रोंकियल ट्री है, ब्रोंकियल ट्री कौन सी है? प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर के टर्शियरी ब्रोंकाई तक है, टर्शियरी ब्रोंकाई तक ना.
अरे गधे, टर्शरी ब्रोंकाई नहीं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो ये जो जोन है जिसको बोला जाता है ब्रोंकियल ट्री, ये जो ब्रोंकियल ट्री है ना, इसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो अपने सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स देखी थी ना ट्रैकिया की, वो कहाँ तक प्रेजेंट हैं? वो ब्रोंकियल ट्री में प्रेजेंट है, मतलब वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट है। वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, यहां तक सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट है रे मेरे भाई। बट इसके बाद जो ये रेस्पिरेटरी ट्री आती है ना, यहाँ पर एब्सेंट है। इसके बाद में जो रेस्पिरेटरी ट्री आती है ना, यहाँ पर एब्सेंट है सी शेप्ड कार्टिलेजेस। ये देखो, यही लिख रखा है मैंने कि इन ब्रोंकियल ट्री कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट बट एब्सेंट इन रेस्पिरेटरी ट्री। गैसियस एक्सचेंज की जो एक्चुअल प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? वो रेस्पिरेटरी ट्री में होती है, ब्रोंकियल ट्री में नहीं होती, एब्सेंट होती है। गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्री में होता है, एक्सचेंज जोन में होता है, ब्रोंकियल ट्री में नहीं होता। ठीक है। एक बहुत ही जरूरी बात कि वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड इन ब्रोंकियल ट्री इज कॉल्ड डेड स्पेस एयर। अब तुम्हें पता है क्या, कभी भी ऐसा टाइम नहीं आता कि हमारा पूरा जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये खाली है, इसमें हवा नहीं है। हर समय इसमें कुछ ना कुछ हवा प्रेजेंट होती है, और इवन इंसान की डेथ के बाद भी इसमें एयर प्रेजेंट होती है। लेकिन कितने पार्ट में ये जो यहाँ पर ये जो एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट है ब्रोंकियल ट्री में, इसको बोला जाता है डेड स्पेस एयर, क्योंकि ये मृत्यु के बाद भी प्रेजेंट होती है। डेड स्पेस एयर ये एक्चुअली कितनी होती है? 150 ml के लगभग होती है। ये कभी भी एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती, इसका एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती कभी भी। ब्रोंकियल ये जो डेड स्पेस एयर है ये कभी एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती, ये उस पार्ट में बस प्रेजेंट होती है हमेशा, सदाबहार। डेड स्पेस एयर, इट इज़ नियर अबाउट 150 ml। ये चीज़ आपको आगे फिर से बताऊंगा और फिर से हमें काम आएगी किसी चीज़ के कैलकुलेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री।